बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। चलिए जानते हैं कैसे पड़ा इसका नाम बैजनाथ धाम। बेजू एक सीधा साधा बच्चा था। दिन में गाय और बकरी चराता था और रात में मंदिर की सेवा करता था। एक दिन मंदिर की पुजारी ने तीर्थ धाम में जाने के लिए सिद्धांत ली। उसके पहले उन्होंने बेजू को बुलाया। बेजू, अब मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और याद रखना, भोलेनाथ को भोग लगाने के पहले भोजन मत करना। बेजू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन बेजू ने जैसे तैसे भोजन तैयार किया भोलेनाथ के लिए और भोलेनाथ के सामने थाली रख दी। बाबा, भोजन कर लो। लेकिन शिवलिंग पूरा चुप था, कोई जवाब नहीं। शाम हो गई पर भोलेनाथ ने भोग स्वीकार नहीं किया था। बैजू ने भी खुद पूरे दिन कुछ नहीं खाया। ऐसा 2-3 दिन चलता रहा। चौथे दिन बैजू के धैर्य टूट गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और जोर से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया। तभी अचानक भोलेनाथ प्रकट हुए। अपने पीठ मलते हुए कहे, बेजू, क्या बात है? 4 दिन से तुम गुहार लगा रहे हो, मैंने सुना नहीं और लाठी पड़ते ही मुझे आना पड़ा। बेजू गुस्से से बोला, अब खाना खा लो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। भोलेनाथ मुस्कुराए और जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगे। बेजू ने देखा बाबा की पीठ लाल हो गई थी। ये देखने के बाद बेजू दौड़कर अंदर गया और चंदन लेकर बाहर आए। फिर बोला, बाबा, पहले ये लगा लो, फिर भोजन करना। भोलेनाथ ये सुनकर बोले, ठीक है बेजू, मैं कल समय से पहले ही आ जाऊंगा। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आया। बेजू चौंक गया। बाबा, ये कौन है? तुम्हारी अम्मा, माता अन्नपूर्णा। बैजू जल्दी से दौड़कर अंदर गया और 2 थाली भरकर खाना लेकर आया। माता पार्वती ने प्यार से पूछा, बेजू, तुम्हारे लिए खाना बचा हुआ है ना? बेजू मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, बहुत है। लेकिन सच्चाई ये थी, वो भूखा ही रह गया। तीसरे दिन माता पार्वती खुद भोजन बनाने आई। बेजू उनको मना किया पर माता की जिद के आगे उसकी एक भी ना चली। जब बेजू ने पहली बार एक खाना खाया तब उसके जीवन में इससे अच्छा खाना वो पहली बार और कभी नहीं खाया। पर भोलेनाथ ने माता से कहा, आज भोजन में पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। माता की आंखें भर आई। सच स्वामी, आज ना तो भोजन में वही स्वाद है, ना ही तो वही रस। यही सुनकर बेजू परेशान हो गया। 2 महीनों का भोग सामग्री सब खत्म हो रहा था, इसलिए उसे अपने जानवर तक भी बेचने पड़े। कुछ कारण के लिए पुजारी बाबा 2 महीने के पहले ही लौट आए। उन्होंने आकर ही बेजू से पूछा, भोग सही समय पर लगाते थे ना? बेजू बोला, हाँ बाबा, लेकिन आप तो कहते थे भोलेनाथ अकेले आएंगे। पर वो तो माता अन्नपूर्णा के साथ आते थे और दोनों इतना भोजन करते थे कि मुझे अपने जानवर तक भी बेचने पड़े। पुजारी बाबा स्तब्ध रह गए। वो जानते थे बेजू कभी भी झूठ नहीं कहता था। उन्होंने फिर बोला, आज फिर से भोग लगाओ, देखते हैं कौन आते हैं। बेजू भी फिर से भोग लगाया। फिर महादेव को बुलाया, पर इस बार ना तो भोलेनाथ आए ना तो माता पार्वती। बेजू रोने लगा, बाबा, मैं और कभी भी और लाठी नहीं उठाऊंगा, चाहे आप आओ या ना आओ। बाबा, लाठी नहीं उठाऊंगा। तभी वो शिवलिंग पकड़कर रोने लगा। तभी एक मधुर आवाज आई, बेजू, उठो। बेजू ने देखे सामने माता पार्वती और भोलेनाथ खड़े हुए थे। बेजू दौड़कर चरणों में गिर पड़ा। बाबा, अब अगर आज ना आते तो मैं अपनी जान दे देता। भोलेनाथ ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोले, बेजू, आज से मेरी नाम तेरे नाम के बाद लिया जाएगा। पहले बेजू, फिर नाथ। अब से इस जगह का नाम होगा बैजनाथ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।